प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि एचटेट डिक्लेयर हो चुका है जो 2 और 3 जनवरी को होना है। तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को पीआरटी का आज मैं करवा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को पीआरटी में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है मैथ वाले पोर्शन में, और जो बहुत ही मेन चीज़ है क्योंकि 40 नंबर का आपका मैथ आ रहा है। कई बच्चों के साथ क्या परेशानी है कि 40 नंबर का मैथ करने बैठते हैं तो और सारा एग्ज़ाम छूट जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपका जो पीछे का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मैं आपको ये 2-3 दिन के अंदर अंदर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पेपर में कैसे करने होते हैं वो आज मैं करके दिखा रहा हूँ। आज मेरा उद्देश्य आपको ये समझाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि पेपर में आप सवालों को किस तरीके से करें वो देखें। ठीक है, तो देखें आप, जो आपका 6 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन मैं आज स्टार्ट करवा रहा हूँ, वो देखें। सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्लाइड पे देखें। क्वेश्चन है 41 रुपये की राशि को, कितने रुपए की राशि है? 41 रुपये। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं आपके लिए। एक्चुअल में देखा जाए तो यहां ये चीज लिखने की आवश्यकता आपको है नहीं बिल्कुल भी। 41 रुपये की राशि को 50 लड़के और लड़कियों में किस किस में बांटना है? लड़के और लड़कियों में बांटना है। ठीक है, 50 लड़के और लड़कियों में बांटना है। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे, लड़के को कितने पैसे मिल रहे हैं? 90 पैसे। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिल रहे हैं, लड़की को 65 पैसे। ठीक है, ये उसने गिवन किया है, अभी हमने सवाल करना स्टार्ट नहीं किया, ये उसने गिवन किया है। अब कह रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात ज्ञात करें। लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात ज्ञात करें। जो उसने ऑप्शन दिए हैं वो उसके ऑप्शन है 18:13, दूसरा ऑप्शन है 17:8, तीसरा ऑप्शन है हमारा 13:8 और चौथा ऑप्शन है 17:13। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अभी मैंने सवाल करना स्टार्ट नहीं किया है, अब सवाल स्टार्ट करेंगे। ये उसने जो बोला है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसमें से मैंने मेन सी बात उठा के आपको समझाने के लिए यहाँ लिखी है। ठीक है, तो क्या चीज पूछी है उसने? लड़के और लड़की। तो हमें बच्चों इस चीज से कोई जरूरत नहीं है पेपर के हिसाब से, पेपर के दृष्टिकोण से हम देखें तो हमें क्या चाहिए? लड़के और लड़की यहाँ कितने हैं? 50, और रेशो के अकॉर्डिंग कितने हैं? या तो 18:13 या 17:8 या 13:8 या 17:13। तो एक बार मैं इनका जोड़ कर रहा हूं क्योंकि टोटल मिलाकर कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। यहाँ 18:13 कितना है? 31। यहाँ 17 और 8 कितना है? 25। यहाँ 13 और 8 कितना है? 21। यहाँ 17 और 13 मिलाकर कितना है? 30। अब देखा जाए तो 50 तो कोई भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा इनमें से कौन सा है जो इस 50 को पूरी तरह से भाग कर रहा है? वो आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? 25। तो आपका ना तो ये ऑप्शन आंसर है, ना आपका ये ऑप्शन आंसर है, और ना ही आपका ये ऑप्शन आंसर है। तो आपका क्या आंसर है? 17:8, ये आपका आंसर है। अब आपको एस्टेट में इस तरह से क्वेश्चन करने थे, क्लियर है? हालांकि तरीका इसका है वो मैं आपको, जो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ऐप, उसमें आपको मैं सारी बातें सिस्टमेटिक ढंग से समझाऊंगा, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बतानी है कि पेपर में आपने कैसे करना है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन सेकंड के अंदर किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना दे रखा है? तांबा और जस्ता कितना रेशो दिया है? 5:3, ये उसने कहा है। फिर उसके बाद कहा यदि मिश्र धातु में तांबे का भार, अब तांबा कितना दे रहा है? वो 30.5 ग्राम तांबा दिया उसने, 30.5 ग्राम। तो कह रहा मिश्र धातु में जस्ता कितना होगा, ये हमें बताना है। यानी 5 की वैल्यू उसने दे दी है, पूछी किसकी वैल्यू है? 3 की वैल्यू उसने पूछी है। तो कितना हो जाएगा? 5 × 30, 5 × 5, तो ये भी 6.1 गुणा हो जाएगा, 3 × 3 और 3 × 18। ये हमारा आंसर आ गया 18.3। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ये फोर्थ ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल पीआरटी लेवल 6 जो आपका 6 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं
पेपर वाले क्वेश्चन है, ये नहीं है, ना मैंने ऑप्शन अपनी तरफ से बनाए हैं ना मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया, जो आपका एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक समचतुर्भुज के विकर्णों का माप, विकर्ण दे रखे हैं, विकर्ण, ठीक है, एक तो विकर्ण दे रखा है कितना 16 और दूसरा विकर्ण दे रखा है हमारा 30, ये विकर्ण दे रखे हैं और इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए उसने कहा है पेरीमीटर, परिमाप फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, तो बच्चों समचतुर्भुज आप सभी को पता होगा समचतुर्भुज होता क्या है। समचतुर्भुज का सिर्फ मेरे को एक बात बता दो, समचतुर्भुज के बारे में आप ये जानते हो या नहीं जानते हो कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और परिमाप का मतलब क्या होता है, इन सभी चारों भुजाओं का जोड़। चारों भुजाओं का जोड़ का मतलब क्या होता है, यानी 4 गुणा भुजा, यानी जो आपका परिमाप है, जो आपका परिमाप है वो कितने से गुणा करके बना हुआ होगा, 4 से गुणा करके बना हुआ होगा। तो अब आप ऑप्शन देखें, जो पेपर वाले ने आपको ऑप्शन दिए हैं वो क्या ऑप्शन दिए हैं वो देखें। पहला ऑप्शन पेपर वाले ने दिया है 63.5, दूसरा ऑप्शन दिया है 65, तीसरा ऑप्शन दिया है 68 68, चौथा ऑप्शन दिया है 70.2। यानी ये जो ऑप्शन है ये किसके ऑप्शन है, परिमाप के, और परिमाप क्या है, जो किससे गुणा करके आया है, 4 से। तो परिमाप सीधी सी बात है बच्चों की 4 से भाग हो जाएगा, क्लियर है या नहीं है। अब ये पीछे 5 है, 4 से भाग नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ओड नंबर, कोई भी विषम संख्या किसी भी सम संख्या से भाग नहीं हो सकती। इसके भी पीछे 5 है, ये भी भाग नहीं हो सकता। अब या तो ये आंसर हो सकता है और या ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम भाग देकर देखते हैं। यदि आप में से पता हो कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, कि लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग होनी चाहिए, तो देखा जाए तो ये भी नहीं हो सकता। तो 4 से भाग कौन सा हो रहा है, 68। क्लियर हो गई ये बात। तो हमारा आंसर क्या होगा, 68, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। देखा जाए तो इस 16 और 30 की, या जो हमने कंसेप्ट करना होता है उसकी कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमें थोड़ी सी भी लॉजिक लगा लें, थोड़ा सा भी कंसेप्ट को ध्यान कर ले, बिल्कुल छोटा सा लॉजिक लगा ले, तो पेपर में आपको पेन कापी उठाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, केवल क्या था कि परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 से गुणा करने के बाद आता है। तो जो ऑप्शन होगा वो सीधी सी बात है 4 से भाग होने वाले ऑप्शन होंगे। ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जो पीआरटी लेवल के बच्चे हैं, जो जेबीटी पीआरटी लेवल के बच्चे हैं, उनको ये बहुत टिपिकल लगता है मेंसुरेशन। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सा मेथड मैंने आपको इसका बता दिया है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कितना टाइम लगता है अब इस सवाल में आपको करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप अपना पेपर उठा के देखना, जो आपका 6 जनवरी 2019 को एग्जाम हुआ है पीआरटी का, एचटेट का, उसमें ये आए हुए क्वेश्चन है, मैंने वहीं से उठाए हैं। केवल इसलिए उठाए हैं ताकि आप ये, यदि पीछे का आपने एग्जाम दिया है और यदि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो आगे आप वो गलती न करें, और जो फ्रेश बच्चे हैं वो इस तरीके से सवालों को करना सीखें। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन, 12 मीटर ऊंचाई तथा 3.5 मीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार टैंक को बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल वाली धातु की चादर की आवश्यकता होगी। 12 मीटर क्या दे रखा है, ऊंचाई, 12 मीटर की ऊंचाई है, 3.5 मीटर की त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, और बेलनाकार बर्तन है। कैसा बर्तन है, बेलनाकार। किस चीज की आवश्यकता है, क्षेत्रफल वाली धातु की चादर की आवश्यकता है। क्या चीज निकालने के लिए एक तरीके से कहा है, क्षेत्रफल। अब जो इसका कंसेप्ट है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्या है क्या नहीं है, वो मेरे जो मेन लेक्चर हैं आप उसमें देखिए। ये मैं सिर्फ लेक्चर लेकर आया हूं ताकि हर बच्चा ये जान पाए, पूरे हरियाणा का बच्चा ये जान पाए कि हमने पेपर को वास्तव में करना कैसे होता है। ठीक है, अब ये दे रखा है उसने, और बेलनाकार है, और क्षेत्रफल हमने निकालना है। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन है हमारा 305 मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है हमारा 285 मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है हमारा 292.7 मीटर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है हमारा जो दिया गया है 302.5 मीटर स्क्वायर।
तो बच्चों क्या निकालना है? क्षेत्रफल किसका? बेलन का। अब बेलन के बारे में आपको एक बात बताना चाहूंगा, बेलन के क्षेत्रफल के अंदर पाई शब्द जरूर आता है, ठीक है। चाहे सर्कल का एरिया यानी वृत्त का एरिया हो, चाहे बेलन का एरिया हो, चाहे शंकु का एरिया हो, चाहे किसी भी चीज का एरिया हो, उसके अंदर पाई शब्द जरूर आता है, बिल्कुल, ठीक है। तो अब यहां आपको मैं सिंपल सी एक बात बता देता हूं, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, यानी 22 के फैक्टर क्या है? 11 गुणा 2, यानी कि जो आंसर आया है वो 11 से गुणा होकर के आया है। तो आप इन ऑप्शनों में से वो ऑप्शन तलाश कर लो, जैसे मैंने अभी पिछला सवाल करवाया है 4 से भाग देकर। अब क्या करो? सिर्फ वो ऑप्शन तलाशो जो 11 से भाग हो रहा है, कुछ नहीं करना, कोई फार्मूला याद नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं याद होना चाहिए, 11 से भाग होने वाला देखो। यदि आपको रूल पता है 11 से भाग का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप 11 से भाग कर कर भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो एक बार 11 से कौन सा भाग हो रहा है ये 5 और 3 8, नहीं हो रहा। 5 और 2 7, नहीं हो रहा। 9 और 7 16, 2 और 2 4, नहीं हो रहा। 5 3 और 2 5, ये हो रहा है, ये आपका आंसर है। अब आप कहोगे कि कैसे किया मैंने ये 11 का रूल है, वो रूल जानने के लिए मेरे लेक्चर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको देखना पड़ेगा, क्लियर है। विभाज्यता भाग का नियम आपको देखना पड़ेगा जब मैं वो लेक्चर आपके लिए लाऊंगा, क्लियर है। नहीं तो आप सिंपली 11 से भाग देकर भी देख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो गया कितना? 302.5। इसकी कहीं जरूरत पड़ी हमें? कोई जरूरत नहीं थी। पेपर में आप क्या करते हो? पेपर में आप ये करते हो, करना होता ही नहीं, पेपर में ये करना होता है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अपना सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वो भी मेंसुरेशन से ही है। आधार त्रिज्या कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी है? 24 सेंटीमीटर। और किस चीज के बारे में जिक्र किया है? शंकु के क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल बोले चाहे आयतन बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या है? पाई आना चाहिए। पाई आया है किसके अंदर? पाई का मतलब है 11। तो ऑप्शन में सिर्फ वो तलाशो जो 11 से भाग हो रहा है, बस। तो ऑप्शन है बच्चों वो देखें 625, दूसरा ऑप्शन 690, तीसरा ऑप्शन 704, और चौथा ऑप्शन है हमारा 729। तो 11 से भाग होने वाला देखो, ये है 6 और 5 11, 11 में से 2 गया, 9 बचा, नहीं हो सकता। 6 9 और 6 का डिफरेंस कितना आया? 3, नहीं हो सकता। 7 और 4 11, 11 में से 0 गया 11, इसका डिफरेंस आ गया 11, ये हो सकता है। 9 और 7 16, 16 में से 2 गया, कितना आ गया? 14, नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 704, ये हमारा आंसर हो गया। हो गया क्लियर। कहीं जरूरत पड़ी इस चीज की? 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की कहीं जरूरत नहीं पड़ी है। आ गई है ये बात समझ में? क्लियर। कर सकते हो इस तरीके से सवालों को। अब आप कहेंगे कि अरे क्या कराए हम, जो भी उस टाइम पे फेल हो गए थे उस एग्जाम में। आ गई है बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है 527, 1020, 11,594 का HCF निकालने के लिए कहा है, और ऑप्शन बोले हैं उसने 13, 14, 17 और 19। बड़ी फास्ट से जल्दी जल्दी करवा रहा हूं। अब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये बड़े से बड़ा फैक्टर, यानी जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर रहा है। अब इनमें से देखना है कौन सा भाग करना है। 14 हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये ओड है और ये इवन है, तो ये ओड इवन से कभी भाग होगा ही नहीं। अब बात आती है 13 से ट्राई करके देखते हैं। 13 से ट्राई करके देखा तो 13 39, 13 चौके 52, 7 बच गया, नहीं होगा, क्लियर है। 17 से ट्राई करके देखते हैं। 17 34, 17 51, 1 बच गया, 17, यानी ये हो रहा है। 19 से और ट्राई करके देख लो, 19 दूनी 38, ठीक है, बच गया कितना? 14, 147 आ गया। 147 19 के पहाड़े में नहीं आता है, आप चेक करके देख लें, क्लियर हो गया। 19 भी नहीं होगा, तो आंसर आपका कितना आ गया? 17 आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, कोई HCF का मेथड नहीं लगाना, क्लियर है। यहां आप HCF का मेथड लगाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, सिंपल सवाल,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 घंटे 1 मिनट और 30 सेकंड को 6 से भाग देना है। तो क्या ऑप्शन आएंगे? आपके ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं। 13 घंटे, 13 घंटे का मतलब होता है 13 गुणा 3600 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब होता है 1 गुणा 60 सेकेंड, और 30 सेकेंड ये है ही है, सबको 6 से भाग देना है। ठीक है, तो ये आया बच्चों 6 5 30, ये आया 6 2.5, ये आया 6 600, पूरा पूरा हो गया। अब इसका मतलब इनके बीच में एडिशन, मतलब ये टाइम यहाँ से, ये टाइम यहाँ से और ये टाइम यहाँ से। तो आप अपने ऑप्शनों में चेक करें, पेपर बनाने वाला बड़े ध्यान से बहुत सोच के ऑप्शन बनाता है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके पीछे 5 आपको नजर आ रहा है, और वो कौन सा ऑप्शन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपका थर्ड ऑप्शन। क्या है उसका आंसर? 2 घंटे 10 मिनट और 15 सेकेंड। ठीक है, ये ऑप्शन आपका आंसर है। 5 केवल एक ही ऑप्शन के पीछे नजर आ रहा है, वो है आपका थर्ड ऑप्शन। इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन करने होते हैं। आप तुक्के लगाते हैं, हिट एंड ट्राई करते हैं, लेकिन सोचते नहीं है। लॉजिक लगा के हिट एंड ट्राई करें। ठीक है, मेरे साथ जुड़े, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको हिट एंड ट्राई करना चाहिए। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक दुकान में 3 घड़ियां हैं जो क्रमशः 15, 20 तथा 30 मिनट के अंतराल पर झंकार करती है। ये तीनों घड़ियां सुबह 10 बजे एक साथ झंकार करती है। पुनः तीनों घड़ियां किस समय पर एक साथ झंकार करेंगी? ठीक है, क्वेश्चन है पहली 15 मिनट के बाद, दूसरी कितने के बाद? 20 मिनट के बाद, तीसरी कितनी देर के बाद? 30 मिनट के बाद। ठीक है, और 10 बजे बजती हैं। अब इसमें भी आप ऑप्शन देखें। ऑप्शन के बाद पहला ऑप्शन कह रहा है 10:45, मतलब यानी यहाँ 45 मिनट ज़्यादा ले लिए। उसके बाद कह रहा है 10:50, मतलब यहाँ 50 मिनट ज़्यादा ले लिए। उसके बाद कह रहा है 11:15, 11:15 का मतलब 10 बजे के बाद 11:15, 60 मिनट और 15 मिनट, यानी 75 मिनट यहाँ ज़्यादा हो गए। उसके बाद कह रहा है 11 बजे, 11 बजे का मतलब 60 मिनट ज़्यादा हो गए। ठीक है, नहीं यहाँ 45 मिनट ज़्यादा, यहाँ 50, यहाँ 75 और यहाँ 60। अब इनमें से ये देखो कि जो इन तीनों से भाग हो रहा है वो कौन सा है? 15 से, 20 से और 30 से। ये 20 से नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी 20 और 30 से नहीं हो सकता। ये किससे नहीं हो सकता? 20 और 30 से। ये ऐसा है जो तीनों से भाग हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आ गई है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपने करवाऊंगा। ठीक है।